तो वी आर डीलिंग विथ क्लॉक्स। आपका जो मेजर टॉपिक है वो क्लॉक है, उसका ये सेकेंड लेक्चर है और ओवरऑल एप्टीट्यूड का फोर्थ लेक्चर है। यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट है कोइंसाइड टुगेदर का, तो उसको देखते हैं। कोइंसाइड टुगेदर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर दो आर एन, हम किसकी बात कर रहे हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड की, ठीक है। रिकॉल करते हैं, दोनों कोइंसाइड करती हैं तो एंगल आपका 0 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों अपोजिट होंगी, अपोजिट होंगे दोनों क्लॉक्स, ओके। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। राइट एंगल या परपेंडिकुलर तो अपोजिट आपका। और अगर आपको एंगल स्पेसिफाइड है, कोई भी रफली एंगल स्पेसिफाइड है, लाइक 60 डिग्री दोनों के बीच में एंगल है, 30 डिग्री दोनों के बीच में एंगल है, तो आपको बताना है, या आपको और टाइम गिवन है कि 10 मिनट्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में, लाइक दिस। कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम डील करेंगे, एंगल आपको गिवन होगा और आपको टाइम कैलकुलेट करना है अपोजिट। पहले हमने क्या किया था, टाइम गिवन था, टाइम टू बी कैलकुलेटेड, टाइम टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर दो आर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड कर रही है तो 0 डिग्री, अपोजिट है तो 90 डिग्री, और एंगल स्पेसिफाइड है या कुछ भी अदर केस है, तो आपको मेन क्या है, एंगल गिवन है और आपको टाइम कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट टाइम कि क्या बज रहा है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। Oh, sorry friends, there is a simple little mistake. 90 डिग्री का केस भी है एंड 180 डिग्री का केस भी है। अगर अपोजिट है, ये घड़ी है, आर हैंड एंड मिनट हैंड 180 डिग्रीज है, तो आपका अपोजिट है। 90 डिग्रीज में भी केस होता है, सो आपका ऐसा होगा। तो ये चीज़ थी, 180 डिग्रीज मीन्स अपोजिट, और 90 डिग्रीज मतलब आपके राइट एंगल पे हैं दोनों, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मिनट हैंड, तो आपका 90 डिग्रीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको देख लेना, थोड़ा मिक्स हो रहा है। अगर आप कोई, आपको एग्जाम्पल लेना हो कि 0 डिग्रीज मतलब दोनों मर्ज कर रही है, तो 12 ओ क्लॉक इज द परफेक्ट आंसर। 180 डिग्रीज का डिफरेंस है, 6 ओ क्लॉक इज द परफेक्ट आंसर। एंड 90 डिग्रीज का वो है, सो 3 ओ क्लॉक एंड 9 ओ क्लॉक जब होता है तो आपका 90 डिग्रीज का डिफरेंस रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो सभी लोग ध्यान से बिल्कुल शांति से इसको सुनेंगे। मिनट हैंड जो आपका होता है कवर्स, आपको पता है 60 मिनट्स इन 1 आवर। 1 घंटे में कौन कितनी बढ़त बनाएगा एक दूसरे पे, हमको ये देखना है, ठीक है। इन 1 आवर एंड आर हैंड, ठीक है, बाकी आपकी वही चीजें रहेंगी। और आर हैंड 1 घंटे में कितना होता है, 5 मिनट होता है। ये 5 मिनट कहाँ से आया, दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए ये 12 बजा है और 1 बज गया, तो 12 बजे पे तो 12 और 0 पे मिनट आर हैंड दोनों यहीं पे है, ओके। अब आपका मिनट हैंड जो होगा 1 बजने में पूरा आपका एक चक्कर लगा देगा, तो वो फिर से 12 पे आ जाएगा। 60 मिनट में 60 मिनट पूरे कवर कर लेगा 1 घंटे में। 12 से 1 पे जाने पे ट्रांजिशन हो रहा है, 12 से 1, ट्रांजिशन इज फ्रॉम 12 टू 1। और ये जो एंगल होगा, ये सिर्फ इतना, मिनट कितने होंगे, सो घड़ी पे ये जो मिनट होते हैं ये इतने इतने, ये आपके होते हैं सिर्फ 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स। तो हम क्या कह सकते हैं, मिनट हैंड गेन 55 मिनट ओवर आवर हैंड। आवर हैंड के ऊपर मिनट हैंड ने 55 मिनट की बढ़त बना ली, मतलब वो ज्यादा उसने ट्रेवल किया है। बढ़त बनाना मतलब ये 5 मिनट चला, उतनी देर में ये पूरा घूम के वहां तक आ गया, तो मोर देन आवर हैंड से कितना चला, 55 मिनट मोर चला है देन आवर हैंड। कितनी देर में वो भी स्पेसिफाई करना है, इन 1 आवर, 1 घंटे में मिनट हैंड आवर हैंड से 55 मिनट ज्यादा चला है। अब हमारा आता है मिनट हैंड गेन 1 मिनट ओवर आवर हैंड इन
मिनट हैंड जो है उसने कितना गेन, 1 मिनट गेन किया आवर हैंड से कितनी देर में, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला तो ये कॉन्सेप्ट था कि 1 घंटे में, ओके। अब 1 मिनट में उसने कितना गेन किया हमको वो बताना है। सो ये जो बेसिकली पूरी चीज होगी इसको हम 55 से डिवाइड कर देंगे। सो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि 1 घंटा मतलब कितना होता है, 60 मिनट्स में 55 मिनट की बढ़त बना ली, तो 1 मिनट में कितने की बनाएगी, तो 60/55। सो अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, सो इसी को यूनिटरी मेथड से हम थोड़ा सा इस पर काम करके देखते हैं कि 60 मिनट्स में, ठीक है, यूनिटरी मेथड जो मैं पीछे भी अपने लेक्चर में बोल चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 मिनट में 55 मिनट का गेन, बढ़त बना ली, साफ हिंदी भाषा में बढ़त बना के चलाए। सो 1 मिनट में हमें पता करना है, तो कितना, 60 मिनट अपने आप में 1 आवर भी होते हैं। तो हम दो चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली हम दो चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 आवर एंड 1 मिनट। तो बस 55 डिवाइडेड बाई 60, जिसको हम लिख सकते हैं 12/11 और 1/11 मिनट्स, या 12/11। ये जो दो इम्पोर्टेंट, हाँ ये जो दो इम्पोर्टेंट है, 55 मिनट्स, 1 घंटे में मिनट हैंड इतना आगे आ गई, और 1 मिनट में 12/11। तो ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है जो आगे के क्वेश्चंस में हमारे काम आएंगे, तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट और वैल्यूज बताई। इन वैल्यूज को एकदम दिमाग में छाप लेंगे। 55 मिनट आगे बढ़ जाएगा 1 मिनट हैंड 1 घंटे में आर हैंड के कंपैरिजन में, और वही मिनट हैंड आर हैंड के कंपैरिजन में 1 मिनट में 12/11 मिनट्स आगे बढ़ जाएगा। ओके, दैट्स क्लियर। नाउ लेट्स स्विच टू क्वेश्चन 1। सो हमसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अब अपना माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करते हैं और 12/11 और 55 ये दो वैल्यूज को याद रखते हैं जो हमने पीछे सीखा, जस्ट पीछे। तो आपसे बोला गया है कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में, ठीक है, एट वॉट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock हैंड्स आर कोइंसाइड या टुगेदर या 0 मिनट गैप, मतलब मिनट हैंड और आर हैंड दोनों एक साथ हैं, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक कोइंसाइड करते हैं, उनके बीच का एंगल गैप होगा 0 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक साथ हैं और उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हम अपना बेसिकली ड्रॉ करते हैं अपना बेसिक से, बिल्कुल 12, 3, 6, 9, 4, 5। सो दिस 4 एंड 5, 4 और 5 o'clock के बीच में, ये तो आपका 4 और ये आपका 5। ये आपका मिनट हैंड है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझेंगे, ये आपका मिनट हैंड है, ओके, एंड ये आपके आर हैंड है। दो मैंने क्यों बनाए हैं, अगर आप इसी 4 के संग इस ग्रीन वाले का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, मतलब सिर्फ 4 o'clock बचा है, करेक्ट 4 o'clock बचा है, वहां से शुरू करके, मतलब आप, मैं इसको आप एनिमेशन तो नहीं दिखा सकता, आपका ये 4 बजा है तो आपका ये 4 धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक आएगा, ओके, 4 से 5, और जब 5 बज जाएगा तो भी ये कॉम्बिनेशन 5 और ये ग्रीन, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, तो 5 o'clock एकदम करेक्ट। तो आपका मिनट हैंड तो 12 पे रहेगा, ये यहाँ से आया और ये आपका यहाँ से लेके वापस यहाँ पे आ गया। सो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 से लेके 5 के बीच में कब ऐसा होगा कि मिनट हैंड और आर हैंड कोइंसाइड करेंगी। अब देखो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट, वो क्या कहता है कि ये आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, अगर आप ऐसे अप्रोच करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा। हो सकता है ABCD ऑप्शंस में कुछ भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, और हो सकता है ऑप्शन उतने प्यार से फ्रेम ना किए गए हो। प्यार से फ्रेम करने का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले से पता है कि 4 बज के, और ये आपका कितना टाइम होता है, दिस इज 20 मिनट्स, मिनट में कितना होता है, दिस इज 25 मिनट्स। अगर आपका 4 बज के कुछ 20 से 25 मिनट के बीच की वैल्यू होगा, क्योंकि आपको कह रहा है कोइंसाइड,
आपका इसकी लिमिटेशन क्या है, ये तो 4 से लेके 5 के बीच में ही रहेगा पूरे टाइम में, 4 से 5 के बीच में, मतलब ये आर हैंड या तो 4 पे होगी या इसके थोड़ा बाद थोड़ा बाद थोड़ा बाद करके 5, और ये आपकी कहीं भी होगी, पूरे उसमें घूम सकती है, बट आपको कोइंसाइड कराना है, तो ये आपकी मिनट हैंड जब 20 से 25 मिनट के बीच में होगी तभी वो कोइंसाइड कर सकती है, क्योंकि आर हैंड तो उड़ के भाग नहीं जाएगी कहीं, वो तो आपका 4 से 5 के बीच में रहेगा। तो आपका या तो 4:20, 22 मिनट, 21 मिनट, ठीक है, 24 मिनट, 23 मिनट, 22:30 मिनट, कहीं यहाँ पे आपको दोनों कोइंसाइड करेगा। तो डायरेक्ट अप्रोच आप क्या रखेंगे, पहले तो आप ऐसे ही आंसर को चेक करेंगे कि 4:20 गिवन है, 22 मिनट गिवन है, 4 कुछ भी, तो आपका जो आंसर होगा उसकी पॉसिबिलिटी इसके बीच में रहेगी सबसे ज़्यादा। अगर आपका जैसे आंसर है 4:35, ऑप्शन में बिल्कुल गलत है, 4:15, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ओके, 4:50 बिल्कुल गलत है, तो ये तो आपने एक रेंज, ठीक है, ये ऐसे रेंज निकाली। अब ये कौन करता है, ये एक इंजीनियर या मैथमेटिशियन करता है, ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसे ही खेली जाती है। आपने एक रेंज निकाली, अब आपको करेक्ट आंसर के ऊपर आना है। अब ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट था दिस या फिर 1/11 का जो डिफरेंस था, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। सो आपको पता है शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, आप शुरुआत देखो, आपका मिनट हैंड 12 पे एंड आवर एंड आपका 4 पे है। आपको क्या करना है, ये आपका टाइम कितना है, 20 मिनट्स, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, ओके, ये आपका टाइम कितना है, 20 मिनट्स। तो क्या करना है कि आप, ये आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 4 बज के कुछ मिनट, ये आपका 5 मान लो, दिस इज आपका 6। तो आपको क्या करना है, 20 मिनट का जो गैप है, या आपको 20 मिनट गेन करके चलना है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ट्रिक क्या है कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है कि आपका मिनट हैंड कहाँ है और आर हैंड कहाँ है, आपको इस 5 से मतलब नहीं है, ओके। तो 4 बज के कुछ आप तक पहुंचना है, तो कितना पहुंचेगा वो आपको ऐसे निकालना है, तो आपको 20 मिनट्स को कवर करना है, तो 1 मिनट के लिए 1/11, 20 मिनट के लिए 20 तो ये आपका आंसर हो गया। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम, सॉल्व आपकी, ओके, इसको सॉल्व करेंगे, सो 20 को कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज 20 + 1, 9/11, आप 11 से डिवाइड कर दो ना, तो आपका ऐसे आ जाएगा, सो 21 9/11 मिनट पास्ट 4 o'clock, मतलब 4:21, 9/11, 21 9/11 मिनट जब टाइम होगा, यहाँ कुछ टाइम होगा, कहीं भी होगा, तब आपका दोनों मर्ज कर जाएंगे, ठीक है, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये करना है कि आपको सिर्फ शॉर्ट में, मैं क्या बोलूँ, मैं आपको शॉर्ट में भी दिखा देता हूँ, आपको ये निकालना है दोनों के बीच का मिनट, और उसको आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है कि 20 20/11, ये अगर सपोज इसी क्वेश्चन में क्या होता, हमसे कहता कि 6 और 7 बजे के बीच में, 6 और 7 बजे के बीच में कहीं पे आपको कोइंसाइड निकालना है, तो करेक्ट 6 जब बजेगा तो आपका मिनट हैंड तो होगा 12 पे, और ये आपका होगा 6 पे, और 7 आपका यहाँ है, तो आपका आंसर कुछ इसके बीच में होगा, सबको पता है आंसर कुछ इसके बीच में होगा, ओके। सो आपको पहले ये देखना है, दिस इज योर minute, this is your 30 minutes, so answer will be 30 into 1/11, 30, 30/11, और 30 plus 2 times 8/11, और 32 8/11, so 32 8/11 minute past 6 o'clock, ओके। अब तो समझ में आ गया होगा करना क्या है, आपको ये दोनों के बीच का मिनट्स निकालना है, डिफरेंस,
ठीक है, आपका मिनट हैंड 6 बजे करेक्ट। आप जहां से शुरू करोगे, आपको बाद वाला नहीं देखना। बाद वाला तो आपको एक रेंज बता रहा है कि आपका 6 से लेके 7 के बीच में ही आंसर लाई करेगा। ओके, आपने जहां से शुरू किया आपको वहां से, और मिनट हैंड आपकी जहां पे शुरू हुई है जैसे 6 बजे करेक्ट, तो वहां से वहां तक का मिनट देखना। उस मिनट को आपको 1 मिनट के डिफरेंस के लिए आपको कितना गेन करना पड़ेगा वो आपको पता है, 1/11। तो 30 को 1/11 से मल्टीप्लाई कर दो। वहाँ हमने 20 को किया था, यहाँ 30 को, तो वो डिपेंड करता है कितना ये डिफरेंस कितना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 32 8/11 मिनट पास्ट 6 o'clock। होमवर्क में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन ए 3 o'clock एंड 4 o'clock के बीच में आपकी मिनट हैंड एंड आर हैंड कब कोइंसाइड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 9 o'clock एंड 10 o'clock के बीच में आपकी मिनट एंड आवर हैंड कब कोइंसाइड करेंगी। तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम वो कैसा होगा, 3 बज के और कुछ ऐसे फ्रैक्शन में मिनट होगा, आई डोंट नो, 9 बज के कुछ फ्रैक्शन में मिनट होगा। वो ऐसा टाइम होगा जहाँ पे मिनट एंड आवर हैंड कोइंसाइड कर जाएंगे एग्जैक्टली। वो आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, और आपको कमेंट में आप लिख सकते हैं आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट, अपोजिट। अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको अपोजिट निकालना है। लाइक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock, 5 और 4 बजे के बीच में हैंड्स आर अपोजिट। हैंड्स कौन से, मिनट एंड आर हैंड। 4 और 5 बजे के बीच में दोनों हैंड कब अपोजिट होंगे। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विथ ड्रॉइंग अ क्लॉक। क्लॉक बनाई, ये 12, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, तो 4 बजे के टाइम पे हमें ये निकालना है 4 से 5 के बीच में, ये हमारी रेंज है। 5 बजे का तो ऐसे कि कब ऐसा होगा, दोनों अपोजिट होंगे। तो अपोजिट आप बनाओगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 10, 11 एंड 12। तो आपका जो मिनट हैंड होगा वो आपका 10 पे आए। ये आपका जो, ये आपको निकालना है, जैसे ऊपर ट्रिक थी वैसे ये है। ये कितना टाइम है, दिस इज 50 मिनट्स, दिस इज 50 मिनट्स। आपको ये कैलकुलेट कर लेना है 50 मिनट्स। जब 50 मिनट से कवर कर लेगा तो आपका ये दोनों एकदम अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो 50 मिनट्स, 50 × 50/11, और 50 + 4, 11 को 50 को आप 11 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 4, 44। 11 × 4 44, आपका रिमाइंडर 6, तो 6/11, और 54 6/11, और 4 बज के 54 6/11 इस टाइम पे दोनों एकदम अपोजिट होंगे। अब असल में दिक्कत क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े ज़्यादा ही ट्रिकी टाइप के हैं और इतना इजी नहीं है समझना, वो सही बात है, बट समझा जा सकता है। अब मैं एकदम से 1 मिनट में इसका क्या समझाऊंगा, इसके पीछे का एकदम करेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बात क्या हो रही है कि आपकी मिनट हैंड तो आपने कैलकुलेट कर ली कि भाई 50 मिनट में उसको यहाँ पे आना है, तब वो अपोजिट होंगे। ओके, तो आपने ही कैलकुलेट कर लिया, बट उसी 50 मिनट में आपकी आर हैंड भी तो कहीं पे जाएगी ना। तो आपको वही डिफरेंस निकालना है कि मान लो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे है, तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है आपको वो निकालना है। आपने ये निकाल लिया, इस मोमेंट पे ये और ये आपका एकदम अपोजिट हो गए। लाइक दिस, मैं आपको समझाता हूँ मेरे दोस्त। I will, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, और डिटेल में जिसको देखना है तो वो इसको देख भी सकता है। आई विल ड्रॉ।
12, 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3। सो बेसिकली इसको तो आपने कह दिया कि भाई आप 50 पे भेज दो, बट आप एक बात मुझे ये बताओ कि जब ये मूव करेगी, या आपकी यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से मूव करके आपने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, मैंने ऐसे ये रफली बना देता हूँ, ये आपका मैंने यहाँ पे भेज दिया, ये 50 मिनट कवर कर रही। जब ये 50 मिनट कवर करेगी तो आपकी आर हैंड भी तो मूव करेगी ना। और जो एग्जैक्ट टाइम हमने सॉल्व करके निकाला है 4:54, मतलब 54 6/11 जो फ्रैक्शन में टाइम है मिनट, ये आप टाइम पे कैसे पहुंचोगे, आपको ये निकालना है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये समथिंग आप बीच में मान लो, या मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, और आपका 4, मान लो ये टाइम है, ये आपका 4 बजा था। अब इन दोनों के बीच का जो ये टाइम है, ये एग्जैक्टली हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ये जो इनके बीच का टाइम है, हम ये नहीं सॉल्व कर रहे मिनट हैंड कहाँ जाएगी, ठीक है। और जो पीछे भी हो रहा था यही हो रहा था, हमें ये सॉल्व करना है कि आर हैंड एग्जैक्टली कितना मूव करे कि वो मिनट हैंड को कंपेंसेट कर ले और एकदम अपोजिट हो जाए। ये तो हमने ट्रिक से निकालते हैं कि इसके अपोजिट होने के लिए हमें मिनट हैंड एकदम 50 पे करना है। तो 50 होने पे हमारा ये कितना जाएगा, तो ये कितना कवर करेगा, तो 50 मिनट्स में एक आर हैंड कितना कवर करता है, 1 मिनट में कवर करता है। हम ये टोटल बात किसकी कर रहे हैं, आर हैंड की। 1 11 1 1/11 तो वही आर हैंड 50 मिनट में कितना कवर करेगा, 50 50/11 मिनट्स। ओके, ये चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो छोटा सा डिफरेंस है ना 4 बज के कुछ मिनट का, हम ये निकाल रहे हैं। एक्चुअली हम इससे ये सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें कोइंसाइड नहीं कर रही होंगी कि इसको ऐसे कर दिया उसको वैसे कर दिया, बट लॉजिक पकड़ना है, ट्रिक पकड़नी है और सॉल्व कर देना है। सो फिर से चलते हैं ऊपर। हमको क्या करना है, हमको पहले डिफरेंस निकालना है। ये आपका ये डिफरेंस कितना है, ये आपका 50 मिनट का डिफरेंस है 4 से 5 के बीच में। तो आपकी अगर ये 4 पे एक्यूरेट है तो ये आपकी 10 पे जाएगी, तो आपका ऐसा होगा। ओके, और फिर हमें क्या निकालना है कि जो हमारा फॉर्मूला था 1 1/11 उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आपका ये आ गया। तो आपने सॉल्व कर लिया इसको फ्रैक्शन को, तो आपका 454 6/11 मिनट पे आपका जो भी टाइम होगा वहां पे एग्जैक्टली अपोजिट होगा। अब एक सिंपल सा लेते हैं कि 8 से 9 क्लॉक के बीच में कहाँ पे दोनों एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। तो ये आपका 6 और ये आपका 9। सो 8 8 आपका ये है। ये तो आपकी आपकी हो गई आवर हैंड और मिनट हैंड। करेक्ट 8 ओ क्लॉक आप घड़ी में बजा दो, 8 ओ क्लॉक बजा दो, तो आपकी मिनट हैंड होगी यहाँ 12 पे। अब आपको क्या करना है कि दोनों अपोजिट करनी है, तो आपको कितना मूव कराना पड़ेगा इसको, ठीक है, कितना मूव कराना है इसके अपोजिट करने के लिए, 2 पे लाना है, 1 3। केवल ये जो डिस्टेंस कितनी है, 10 मिनट कवर करना है आपको, 10 मिनट। तो अपोजिट हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 1/11 और 10 10/11। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, वी ऑल नो, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपका 8 बज के 10 जो भी आपका टाइम होगा इतने मिनट पे, आपका इसके बीच में यहाँ कहीं भी, तो आपका ये दोनों ये यहाँ आएगी, तो फिर वो उसके अपोजिट हो जाएगी बिल्कुल। ओके, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट केस देखते हैं हम, राइट एंगल। राइट एंगल के बेसिकली हमारा कितना केसेस होते थे, 3 o'clock और 9 o'clock। सो ये कितना, ये जो राइट एंगल है, ये डिफरेंस जो है वो मिनट्स में कितना है, 15 मिनट्स का डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 5 o'clock एंड 6 o'clock के बीच में आपका राइट एंगल कितनी बार बनेगा, मतलब किस किस टाइम के संग आपका राइट एंगल बनेगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो आप शुरू कहाँ से करेंगे, 5 o'clock से, 5 मान लो, या
ओके, दिस इज मोर एक्यूरेट, 5 o'clock एंड 12, आपको यहाँ से करना है 12, ये आपका 5 o'clock है, इसके और इसके बीच में यहाँ कहीं आपका टाइम होगा कि आपका राइट एंगल बनेगा मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में। तो राइट एंगल के लिए क्या है, बेसिक सी एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको 3 हिस्से आगे जाना है, 3 हिस्से पीछे जाना है। कैसे? मतलब आपको मिनट हैंड को या तो आप ऐसे ले जाओ, ये कितना दिखेगा, राइट एंगल, 5 के 3 पीछे गए, 1 2 3, ऐसे आप 3 आगे ले जाओ, और ये जो दोनों टाइम होंगे, इस केस में फिर से मैं बोल रहा हूँ, राइट एंगल के केस में 2 ऐसे टाइम होंगे, यहाँ पे मिनट हैंड एंड आवर हैंड राइट एंगल बनाएगा, सिर्फ एक टाइम में 2 टाइम। तो आप 3 पीछे ले गए, 3 आगे, 5 6 7 8, तो आपका ये टाइम और ये टाइम दोनों राइट एंगल है। ओके, दोनों 90 डिग्री है। अब ये जो टाइम है ये आपको निकालना है। तो पीछे के क्वेश्चंस की तरह ही है सेम। अब आपको ये जो डिफरेंस है 1 और 2, आपको ये निकालना है। ये आपको सीधे से दिख रहा है 10 मिनट, दिस इज 8 पे कब आएगा, जब आपका 40 मिनट हो जाएगा। सो आपके दो आंसर होंगे, दो आंसर क्या होंगे, 5:10 इंटू 10/11 इज द फर्स्ट आंसर, एंड 5:40 इंटू 40/11। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 43 7/11। ये आपके दो आंसर है। ये दो ऐसे टाइम है जहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में होगा। सो बहुत सिंपल है, बट यहाँ पे एक ट्रिक क्या है कि पहले तो दो आंसर्स होंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको 3 हिस्से आगे पे जाके मार्क करना है और 3 हिस्से पीछे पे जाके मार्क करना है। ओके, बाकी कंडीशंस तो फिर वो कॉमन सेंस वाली हैं कि कहाँ पे 5 बजाएगी, 6 बजाए, 9 बजाए, जो भी बजाए। ओके, दैट्स ओके, जो भी बजाए। अगर 9 बजा होता, 9 से 10 के बीच में पूछता वो, तो आपका 12 होता, तो एक एंगल तो 0 डिग्री होता। तो करेक्ट ऐसा 9 बजे ऐसा होगा कि आपका मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में। ठीक है, 9 तो आपको पता ही है, ये कितना है, 9 बजा है, और ये कितना है, 3 बजा है। तो ये तो आपको एग्जैक्टली आंसर मालूम ही है। तो 9 से 10 के बीच में और 3 से 4 के बीच में आपके आंसर तो 9 और 3 है ही। तो वो तो आपको ऐसे, उसके अलावा केसेस जैसे देखा 5 से 6 o'clock के बीच में, तो वहाँ पे दो आंसर्स होंगे और वो ये होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे कह देता कि 5 से 5:30 के बीच में, 6 नहीं कहता, 5:30 कहता, तो कॉमन सेंस की बात है, फिर आपका केवल एक आंसर होता है, यह आंसर आपका गलत हो जाता और सिर्फ एक आंसर होता है। कौन सा, ये वाला। 5 से 5:30 के बीच में केवल एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे ये आपका 90 डिग्री होगा। मतलब हमें शुरू फिर भी 5 o'clock से ही करना है, तो हमें बाद वाली चीज़ से ज़्यादा मैटर नहीं होता, शुरू वाली चीज़ से ज़्यादा मैटर है। बाद वाली चीज़ का कोई काम नहीं, 5:30 हो, 6 हो, कुछ भी हो, शुरू हमने 5 से किया, तो हम 5 के कंपैरिजन में एंगल देखेंगे। और ये टाइम आपका 43 मिनट्स, ये कुछ भी है फ्रैक्शन में, तो 43 आपका 5:30 से ज़्यादा है, तो आपको इस आंसर को नहीं लेना है। ओके।